शहर के शोर शराबे से दूर एक आलीशान कोठी थी जिसे लोग खामोश महल के नाम से जानते थे। उस महल की मालकिन थी मीरा, जो अपनी बेहिसाब दौलत और खूबसूरती के लिए मशहूर थी। लेकिन उस चमक दमक के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया था। हर सुबह मीरा के महल के बाहर दर्जनों गरीब और लाचार लोगों की लाइन लगी होती थी। अजीब बात यह थी कि यह लोग पैसे मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपने फटे पुराने जूते लेकर आते थे। सोनू, जो कि एक खोजी पत्रकार था, काफी समय से मीरा के इस रहस्यमयी गतिविधि पर नजर रखे हुए था। उसे इस फटे जूतों वाली लाइन की खबर से बेचैनी हो रही थी। शहर में अफवाह थी कि मीरा उन बेकार जूतों के बदले लोगों को सोने के सिक्के देती है। कुछ लोग उसे मसीहा कहते थे, तो कुछ लोग का मानना था कि वह उन जूतों के जरिए कोई काला जादू करती है। सोनू ने तय किया कि वह इस राज की तह तक जाएगा और पता लगाएगा कि इसके पीछे क्या चक्कर है। एक सुबह सोनू ने भी फटे पुराने कपड़े पहने और अपने चेहरे पर धूल मिट्टी लगा ली। इसके बाद वह उस लंबी लाइन में खड़ा हो गया। उसने देखा कि जो भी व्यक्ति अंदर जाता वह बाहर आते समय रोता हुआ निकलता, लेकिन उसकी मुट्ठी में एक सोने का सिक्का जरूर होता। जब सोनू की बारी आई तो उसे एक विशाल महल में ले जाया गया। वहां का नजारा देखकर सोनू हैरान हो गया। चारों तरफ कांच की अलमारियों में हजारों पुराने सोने के जूते सजाकर रखे गए थे। हाल के बीच में मीरा एक मेज पर बैठी थी। जैसे ही सोनू ने अपने जूते मेज पर रखे, मीरा ने उसे बड़े सम्मान से उठाया। तभी सोनू की पैनी नजर मेज के नीचे दबी एक पुरानी मखमली फाइल पर पड़ी। मीरा उस फाइल में बड़ी तेजी से कुछ लिख रही थी और बीच बीच में सोनू के जूतों को देखकर कुछ नोट्स बना रही थी। सोनू ने देखा कि जैसे ही मीरा की नजर उस पर पड़ी, उसने बड़ी चालाकी से उस फाइल को एक दराज में छिपा दिया। मीरा के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट दिखी, जिसे सोनू ने महसूस कर लिया। मीरा ने सोनू को एक सोने का सिक्का दिया और धीमी आवाज में कहा, इन जूतों का दर्द अब खत्म हुआ, तुम जा सकते हो। सोनू तो वहां से निकल गया, लेकिन उसका दिमाग उस फाइल में अटक गया। उसे यकीन हो गया था कि मीरा लोगों को जूतों के साथ क्या कर रही है। इसका कच्चा चिट्ठा उसी फाइल में छिपा है। इस फाइल में आखिर मीरा क्या लिख रही थी, वह उसे क्यों छिपा रही थी? ये सवाल सोनू को सोने नहीं दे रहा था। उसी रात हाथ में टॉर्च लेकर सोनू महल की ऊंची दीवार फांदकर अंदर घुस गया। वह चुपके से उसी हाल की खिड़की के अंदर दाखिल हुआ जहां मीरा बैठी थी। उसने दराज खोली और वह मखमली फाइल बाहर निकाली। जैसे ही उसने फाइल का पहला पन्ना पलटा, उसके होश उड़ गए। उसमें लोगों के नाम नहीं, बल्कि उनके संघर्ष की वो दास्तान लिखी थी जो उसके रूह को अंदर से हिला रही थी। तभी अचानक पीछे से एक साया उभरा और सोनू के कान में एक आवाज सुनाई दी, जो राज बंद दराजों में होते हैं उन्हें खोलने की कीमत बहुत भारी होती है। सोनू ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई और नहीं, बल्कि हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती लिए खुद मीरा खड़ी थी। सोनू के हाथ कांप रहे थे। मीरा की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। हाथ में जलती हुई मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा किसी रूहानी साए जैसा लग रहा था। सोनू ने उस मखमली फाइल को कसकर पकड़ लिया। तुमने इसे खोल ही लिया? मीरा ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा। लेकिन क्या तुम तैयार हो उस बोझ को उठाने के लिए जो इस फाइल के हर पन्ने पर लिखा है? सोनू ने हिम्मत जुटाई और बोला, आप लोगों को धोखा दे रही हैं मीरा जी। ये फटे जूते, ये सोने के सिक्के और ये गुप्त फाइल, यह सब क्या है? शहर के लोग आपके बारे में न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं। कोई कहता है कि आप जादू टोना करती हैं, तो कोई कहता है कि आप इन जूतों के जरिए इंसानों की किस्मत चुराती हैं। सच क्या है? मीरा एक हल्की मुस्कान के साथ सोनू के करीब आई और उसके हाथ से वो फाइल ले ली। उसने फाइल का एक पन्ना खोला और सोनू की आंखों के सामने रख दिया। उस पन्ने पर किसी के पैरों के निशान थे और नीचे खून से सने शब्दों में लिखा था, आज 14 घंटे पैदल चला ताकि माँ की दवाई ला सकूं। जूते फट गए, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी। सोनू यह देखकर हैरान हो गया। वह पन्ना दर पन्ना पलटता गया। हर पन्ने पर किसी न किसी गरीब की दास्तान लिखी थी। मीरा ने बोलना शुरू किया, सोनू, दुनिया को सिर्फ फटे हुए जूते दिखते हैं, लेकिन मुझे उन जूतों में छिपी हुई मेहनत, पसीना और संघर्ष दिखता है। लोग जहाँ जूते देने नहीं आते, वे अपनी उस रातों का गवाह देने आते हैं जब वे खाली पेट काम पर निकलते थे। सोनू चकरा गया। उसने पूछा, लेकिन आप इन जूतों को कांच के बक्सों में सजाकर क्यों रखती हैं? और यह सोने के सिक्के आप
इतनी दौलत क्यों लुटा रही हैं? मीरा खिड़की की ओर मुड़ी और अंधेरी रात को देखते हुए कहने लगी, मेरे पिता इस शहर के सबसे बड़े जूता व्यापारी थे। उन्हें घमंड था अपनी अमीरी पर। एक बार एक बूढ़ा मजदूर उनके पास आया जिसके पैर लहूलुहान थे। उसने सिर्फ एक जोड़ी सस्ते जूते मांगे थे ताकि वह अपने मालिक के पास काम पर जा सके। मेरे पिता ने उसे जलील किया और अपने गार्ड से उसे धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। उस बूढ़े आदमी ने जाते जाते एक बात कही थी जो मेरे दिल में पत्थर की लकीर बन गई। मीरा रुकी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आगे कहा, उसने कहा था, साहब, जूते की कीमत चमक से नहीं उस रास्ते से होती है जिसे उसने तय किया है। जिस दिन तुम फटे जूतों की इज्जत करना सीख जाओगे उस दिन तुम्हारी दौलत तुम्हारे काम आएगी। उसके 2 दिनों के बाद ही मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया और हमारी सारी संपत्ति दांव पर लग गई। अब मुझे एहसास हुआ कि हम कितने खोखले थे। सोनू को मीरा की बातों में सच्चाई लग रही थी, लेकिन फिर एक बात उसे खटकने लगी। अगर यह सिर्फ सेवा है तो फिर वह साक्षात्कार और वह 30 मिनट का समय जो हर व्यक्ति अंदर बिताता है वह क्या है? मैंने देखा है जवान लड़के यहाँ लाइन लगा कर आते हैं और अंदर 30 मिनट रहते हैं और पसीने से तरबतर होकर निकलते हैं। आप क्या उनसे मजदूरी करवाती हैं? मीरा ने सोनू की तरफ देखा और कहा, तुम्हें सच जानना है तो मेरे साथ चलो। मीरा उसे महल के बेसमेंट की ओर ले गई। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे सोनू को भारी मशीनों की चलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने सोचा कि यहाँ शायद कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, लेकिन जब वह दरवाजा खुला तो नज़ारा कुछ और ही था। वहाँ पर एक विशाल वर्कशॉप थी जहाँ वही जवान लड़के कड़ी मेहनत कर रहे थे। वे पुराने जूतों को रिसाइकल कर रहे थे और उनसे कुछ नया बना रहे थे। यह मेरी फैक्ट्री है, मीरा ने बताया। यहाँ मैं सिर्फ जूते नहीं बनाती, मैं इंसान बनाती हूँ। जो लड़के लाइन में लगते हैं मैं उनके संघर्ष को परखती हूँ। जो वास्तव में मेहनत करना चाहते हैं उन्हें मैं 30 मिनट का एक फिजिकल टास्क देती हूँ। अगर वे पास हो जाते हैं तो मैं उन्हें इस फैक्ट्री में नौकरी देती हूँ और सोने का सिक्का उनके पहले दिन की एडवांस सैलरी होती है। वह पसीना उनकी मेहनत का होता है, किसी गलत काम का नहीं। सोनू को अपनी सोच पर शर्म आने लगी जिसे वह एक सनसनीखेज स्कैंडल समझ रहा था। वह दरअसल एक बहुत बड़ा सामाजिक मिशन था। तभी सोनू की नज़र उस वर्कशॉप के एक कोने में पड़े एक बड़े बक्से पर पड़ी। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, प्रोजेक्ट अंतिम सफर। सोनू ने मीरा से पूछा, और यह क्या है? मीरा के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। उसने सोनू को वहां से हटने का इशारा किया, लेकिन सोनू की जिज्ञासा अब चरम पर थी। उसने दौड़कर उस बक्से को खोल दिया। बक्से के अंदर कोई जूता नहीं बल्कि मिट्टी से सने हुए फटे कपड़ों के ढेर और कुछ हड्डियों के अवशेष थे। सोनू पीछे हट गया। मीरा, यह क्या है? क्या आप इंसानों की बलि दे रही हैं? मीरा का गला भर गया। नहीं, यह वह राज है जिसे मैंने इस फाइल में कभी नहीं लिखा। ये अवशेष उन मजदूरों के हैं जो मेरे पिता की फैक्ट्री की एक आग में मारे गए थे। पिता ने पुलिस को रिश्वत देकर इस मामले को दबा दिया था और उन लाशों को यहीं दफन कर दिया था। मैं सालों से कोशिश कर रही हूँ कि उन बेगुनाहों की पहचान कर सकूं और उनके परिवार को उनका हक दिला सकूं। यह फाइल उन लाशों के साथ मिले सामान का रिकॉर्ड है। तभी अचानक वर्कशॉप की लाइट चली गई। अंधेरे में सोनू को किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई और भी था जो इस राज को बाहर नहीं आने देना चाहता था। मीरा, भागो, सोनू ने चिल्लाकर कहा। अंधेरे में एक साया चमका और एक लोहे की राड सीधे सोनू की तरफ आई। सोनू नीचे झुक गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह हमला मीरा पर था। महल का वफादार दिखने वाला मैनेजर खन्ना हाथ में हथियार लिए खड़ा था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मीरा, खन्ना ने कहा। तुम्हारे पिता का पाप दबा हुआ ही अच्छा है। अगर यह सच बाहर आया तो यह कोठी, यह फैक्ट्री और यह करोड़ों की दौलत सब सरकार जब्त कर लेगी। मैं तुम्हें यह सब बर्बाद करने नहीं दूंगा। सोनू समझ गया कि असली विलन मीरा नहीं बल्कि उसके पिता का वफादार खन्ना है, जो इस दौलत को असली कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता था। सोनू ने फाइल को सीने से लगाया और मीरा का हाथ पकड़कर अंधेरे गलियारे की ओर भागा। पीछे खन्ना का आदमी चिल्ला रहा था। अब यह सिर्फ एक पत्रकार की खबर नहीं थी बल्कि उनकी जान बचाने की जंग थी। सोनू को उस फाइल को लेकर बाहर निकलना ही था, क्योंकि उसमें सिर्फ गरीबों की दास्तान नहीं बल्कि खन्ना और मीरा के पिता के उन गुनाहों के सबूत थे जो 20 साल से दफन थे। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था। जैसे ही सोनू ने उसे खोला वह सीधे एक पुरानी कब्रगाह में निकला जो महल के पीछे थी। वहाँ सैकड़ों छोटी छोटी कब्रें थीं जिन पर कोई नाम नहीं था। मीरा, यह सब क्या है? सोनू ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, यह खामोश महल का सबसे बड़ा और आखिरी सच है।
मीरा ने रोते हुए कहा। तभी खन्ना और उसके गुंडों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। खन्ना ने बंदूक तानी और बोला, अब यह फाइल और तुम दोनों इसी मिट्टी में दफन हो गए। कब्रगाह के सन्नाटे में खन्ना की बंदूक का शोर गूंजने ही वाला था। सोनू ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, लेकिन उसकी मुट्ठी में वह मखमली फाइल अब भी कसी हुई थी। खन्ना की आंखों में खून सवार था। वह अपनी आलीशान जिंदगी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। फाइल मुझे दे दो सोनू, और शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, खन्ना ने दांत पीसते हुए कहा। सोनू ने मीरा की तरफ देखा, जो डर से कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा संकल्प था। सोनू धीरे से मुस्कुराया और बोला, खन्ना, तुम एक पत्रकार को डरा रहे हो। जिस दिन मैंने यह कैमरा और कलम उठाई थी, उसी दिन मौत से डरना छोड़ दिया था। यह फाइल अब मेरे पास नहीं है। खन्ना चौंक गया। क्या मतलब? वह तुम्हारे हाथों में ही तो है। सोनू ने चालाकी से अपने कुर्ते की जेब से एक छोटा सा उपकरण निकाला। वह उसका वायरलेस लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस था। मैंने जैसे ही उस बेसमेंट का दरवाजा खोला था, इस फाइल के मुख्य पन्नों की तस्वीरें और वीडियो मेरे ऑफिस के सर्वर पर अपलोड कर दी थी। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन इस सच को इंटरनेट से नहीं मिटा सकते। यह सुनते ही खन्ना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गुस्से में चिल्लाया, झूठ बोल रहे हो तुम। यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, चेक कर लो। सोनू ने आत्मविश्वास से कहा। दरअसल सोनू झूठ बोल रहा था। नेटवर्क कमजोर था और फाइल अभी पूरी तरह अपलोड नहीं हुई थी, लेकिन वह खन्ना का ध्यान भटकाना चाहता था। जैसे ही खन्ना के गुंडे अपने मोबाइल देखने लगे, सोनू ने मीरा का हाथ पकड़ा और पास ही मौजूद एक पुरानी टूटी हुई दीवार की ओर भागा। पकड़ो उन्हें, खन्ना ने जोर से कहा। अंधेरे में भागते हुए सोनू और मीरा एक संकरी सुरंग में जा घुसे। यह सुरंग जूतों के पुराने स्टॉक रूम की ओर जाती थी। पीछे से गोलियों की आवाज आ रही थी। सुरंग के अंदर धूल और मकड़ियों के जाले थे। भागते भागते मीरा का पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ी। तुम जाओ, उसने सोनू से कहा, यह फाइल लेकर निकलो। मेरा यहाँ रहना ही ठीक है। आखिर यह सब मेरे परिवार का ही पाप है, मीरा ने हाँफते हुए कहा। सोनू ने उसे सहारा देकर उठाया। नहीं मीरा जी, आप गुनाहगार नहीं हैं। आपने तो उन पापों को धोने की कोशिश की है। अगर आप आज रुक गए तो उन हजारों मजदूरों को कभी न्याय नहीं मिलेगा, जिनके जूतों को आपने अपनी फाइल में सजोया है। वे स्टॉक रूम में पहुंचे, जहां चारों तरफ पुराने चमड़े और रसायनों की गंध भरी थी। अचानक खन्ना वहां पहुंच गया। उसके हाथ में एक मसाल थी। अगर मैं तुम्हें नहीं मार सकता तो मैं इस पूरे सबूत को ही जला दूंगा। खन्ना ने वह मसाल जूतों के ढेर पर फेंक दी। पुराना चमड़ा और रिसाइकलिंग के लिए रखे केमिकल में तुरंत आग पकड़ गई। देखते ही देखते पूरा कमरा धुआं धुआं हो गया। मीरा चिल्लाई, नहीं, मेरे बरसों की मेहनत, वो रिकॉर्ड्स। सोनू ने देखा कि आग तेजी से फैल रही थी। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस जलते हुए ढेर से प्रोजेक्ट अंतिम सफर वाला मुख्य बॉक्स खींचने की कोशिश की। उसके हाथ जल रहे थे, लेकिन उसे वह आखिरी सबूत चाहिए था। खन्ना ने सोनू पर हमला किया, लेकिन तभी महल के वही जवान लड़के जिन्हें मीरा ने नौकरी दी थी, शोर सुनकर वहां पहुंच गए। जब उन लड़कों ने देखा कि जिस मालकिन ने उसे जिंदगी दी है उसकी जान खतरे में है, तो वे खन्ना और उनके गुंडों पर टूट पड़े। यहाँ एक युद्ध था, मजदूरों की ताकत बनाम एक लालची मैनेजर का। सोनू और मीरा किसी तरह धुएं से बाहर निकले। वहाँ बाहर पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। सोनू के दोस्त और पत्रकार टीम भी वहाँ पहुँच चुकी थी। खन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। एक महीने के बाद शहर के मुख्य चौक पर एक भव्य स्मारक बनाया गया। यह स्मारक किसी नेता का नहीं, बल्कि एक विशाल फटे जूते का था। मीरा ने अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम कर दी थी। वह महल अब एक मजदूर संग्रहालय और स्कूल बन चुका था। सोनू की रिपोर्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। इस फाइल में न केवल मीरा के पिता के गुनाह थे, बल्कि उन सभी बड़े व्यापारियों के नाम थे जो गरीबों का खून चूसकर अमीर बने थे। सोनू मीरा से मिलने उस पुराने स्टॉक रूम में गया, जो अब साफ हो चुका था। मीरा अभी वहीं बैठती थी, लेकिन अब उसके बाहर कोई लाइन नहीं लगती थी। अब लोग वहाँ गर्व से काम करने आते थे। तो सोनू, अब अगला मिशन क्या है? मीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। सोनू ने अपनी वही पुरानी मखमली फाइल दिखाई, जिसे उसने आग से बचा लिया था। सच कहूँ तो मीरा जी, इस फाइल का आखिरी पन्ना अभी बाकी है। मैंने इसमें आपके बारे में एक नई कहानी लिखी है। एक ऐसी राजकुमारी की जिसने महल की दीवारों को तोड़कर जूतों की धूल में इंसानियत को ढूंढा। मीरा की आंखों में चमक आ गई। सोनू ने अपने कैमरे का लेंस साफ किया और एक आखिरी शॉट लिया। एक तरफ चमकती हुई कोठी थी और दूसरी तरफ जमीन पर पड़े वो फटे हुए जूते, जो अब किसी के लिए कचरा नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत के प्रतीक थे। सोनू ने कहा, याद रखिएगा, इंसान की पहचान उसके जूतों की चमक से नहीं, बल्कि उस रास्ते से होती है जिस पर चलकर वो यहाँ तक पहुँचता है।